राजा आदमी कौन? कि हमारे पास कोई चीज नहीं है, सामने वाले के पास है। सामने वाले के पास है कि भैया ये चीज यार इसके पास, हमारे पास नहीं है, पर हमको ये लगना चाहिए कि हमको जरूरत ही नहीं इस चीज की। वो आदमी राजा। और जिसके पास सब कुछ है और सामने वाले के पास कोई एक आधी चीज देखी कि दिमाग में आ रहा यार मेरे को भी चाहिए, वो सबसे बेकार है। बच्चे करते हैं ना, अपने बच्चों को देखा होगा, छोटे बच्चे जब रहते हैं आप उनको बाजार में ले जाते हैं, सब चीजें खिलौने रहते हैं, पर जो नया देख लिया किसी के हाथ में देख लिया मेरे को भी ये चाहिए, जिद करता है। फिर क्या चिल्लाते हैं, तेरे पास सब है तो सही, घर में ये है वो ला दिया, तेरे को वो ला दिया, नहीं मेरे को तो यही चाहिए। तो वैसे हमारी स्थिति हो गई कि सब है हमारे पास, तो समाधान नहीं है हमारे पास। समाधान यदि होगा तो सामने वाले के पास है, होगा, हमको जरूरत ही नहीं है। मैंने पिछले 8-10 दिन पहले, 15 दिन पहले कहा था मोबाइल का, कितने लोगों ने मोबाइल कम किया देखना। कम करो मोबाइल, क्या काम का है मोबाइल? वो व्हाट्सएप देखते रहते हो, सब फेक न्यूज रहती है, सही रहती है क्या? क्यों समय खराब कर रहे हैं अपना? इससे कुछ नहीं करोगे तो दिमाग फ्री रहेगा, बैठे रहो। पर सवेरे उठते से चलो, इसमें से आधे ऐसे हैं कि जिनको मोबाइल की जरूरत ही नहीं है। इधर भी है जरूरत। कितने लोग हैं ऐसे जिनको जरूरत नहीं है? ईमानदारी से बोलो। पर खर्चा किसने बढ़ाया? लाख लाख रुपए का मोबाइल लेते हो और 2 साल बाद कहते हो खराब हो गया ये, तब लगता नहीं कि 1 लाख रुपए खराब कर दिया हमने? बता दीजिए ईमानदारी से, बोलिए कितने लोगों को मोबाइल की आवश्यकता है? इसमें इतनी बहनें बैठी हुई, इतने भाई लोग बैठे, कितने लोगों को मोबाइल की आवश्यकता है कि उसके बिना काम नहीं हो सकता हमारा? मेरे को लगता है 4-5 लोग भी ऐसे नहीं होंगे इसमें से कि जिनको मोबाइल की आवश्यकता होगी। अब ठीक है, अभी लॉकडाउन में लगा बच्चों को स्कूल के लिए, वो बात अलग है, पर बाकी मेरे को बता दीजिए कि मोबाइल की कितनी जरूरत है हमारी। तो परेशानी हम खरीद रहे हैं कि भगवान दे रहा परेशानी? और यदि विचार करो, हर घर में 4 लोग हैं, चारों के पास 4 मोबाइल है, कितना खर्चा है? 4 मोबाइल है घर में, कितना खर्चा है? 1500 में आपका दूध का खर्चा निकल सकता है। एक रखो ना, 4 रखने की बजाय एक मोबाइल के कोई किसी का आया फोन वगैरह तो एक रख लो। सही है गलत है? तो खर्चे हम बढ़ा रहे हैं। इनकम कितनी है हमको? भाई कई लोगों को इनकम कितनी है, इतना ये खर्चा कर रहे हैं, उसके पीछे इनकम कितनी है? गाड़ी का देखते हैं हम, एक एक घर में 4-4 5-5 गाड़ी है। कोई काम है क्या गाड़ी का? है काम गाड़ी का? पेट्रोल कितना लग रहा है? तो खर्चा तो हमने बढ़ाया ना। घर में 2-3 कमरे हैं, 2 कमरे में, 3 कमरे में, तीनों कमरे में टीवी लगे हुए है। 2-2 टीवी तो सब क्या होंगे, बहुत सारे लोगों के होंगे। बेडरूम में अलग चाहिए, वहां अच्छे चाहिए, वो चाहिए। और आजकल तो लोगों को देखो तो बेडरूम से ज्यादा लेटरिन बाथरूम बड़ी है, है कि नहीं? जो बेडरूम में टाइल्स नहीं लगी है वो टाइल्स लेटरिन बाथरूम में लगी हुई। अभी एक क्या देखने गया तो मैंने कहा बाथरूम कितने का बना है, तो बोले 3.5 लाख रुपए में बाथरूम बना। तो मैं देख के ही दंग रह गया, मैं क्या है। तो कहने का तात्पर्य कि खर्चे हमने इतने बढ़ा रखे हैं और फिर परेशान होते थे।
तो देखो किसी का पेंट फटा हुआ है कि नहीं है? कितनों के पेंट फटे हुए आज? फैशन में नहीं हमने पेंट फाड़ के पहनने। देखो से तुम अपनी स्थिति देखो कैसे करके रखे। अब वो बच्चों को देखो बाल करेंगे तो नीचे नीचे कटिंग कर लेंगे, बाल ऊपर के बड़े रखेंगे। तो खर्चा हमने बढ़ाया है। हमारी स्थिति क्या है? कल नौकरी के लिए जाओगे तो कोई नौकरी देगा क्या आपको? नौकरी देगा क्या आपको? भाई छोटी मोटी नौकरी के लिए गए, कोई बिठाएगा आपको दुकान पे? तो कहने का तात्पर्य है कि हम क्या कर रहे हैं हमको खुद को समझ में नहीं आ रहा। दिन भर घर में किच चल रही है, फलाना चल रही है, ऐसा चल रही है, वैसा चल रही है, और घर का वातावरण हमने पूरा दूषित करके रखा। जब अध्यात्म कर रहे हैं तो हर चीज में फर्क आना चाहिए हमें। दो पैसे बचाना भी चाहिए, सब चीजें भी करना चाहिए। और फिर घर में तकलीफ आई कि किचकिच चालू कर देते। तो अध्यात्म हम कर रहे हैं तो हर चीज में हमारा परिवर्तन दिखना चाहिए। हर एक चीज में कुछ ना कुछ लगना चाहिए कि यहाँ ऐसा है, ऐसा कर सकते, ऐसा है, ऐसा कर सकते। और तुम देख लो जिसके पास ज्यादा पैसा रहता है चाहे जैसा खर्चा करते हैं और गलत दिशा में निकल जाए। अभी आज एक भाई आई, बोले गुरुजी मैं आपके यहाँ आने लगे तब से मेरा सब अच्छा होने लग गया, पर बोले अभी 6-7 महीने से मेरे पति बोले सट्टा खेलने लग गए, फिर सब बर्बाद कर दिया। तो अब गुरुजी क्या करे इसके लिए? पैसा बढ़ा, तकलीफ देने लग गया, उसको संभाल नहीं पाया, सट्टे में लग गए, फिर सब साफ हो। तो जो हमारे पास है, मेरे को पता इतना तो है ना कि 2 समय खाने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। बच्चों का साधारण स्कूल में पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, कि बड़ा स्कूल चाहिए? बड़े स्कूल में पढ़ने कितने लड़के आगे निकले। आज तुम देख लो इंदौर में इतने बड़े बड़े स्कूलों में गए हैं लोग, बच्चे हों बड़ी बड़ी पोस्ट पे, गांव के बच्चे ही जा रहे हैं कि बड़ा स्कूल में जाने से ही बच्चा आगे बढ़ेगा। आप संस्कार सही दोगे, उसको सही ढंग से समझाओगे तो पढ़ाई करेगा। और कंपटीशन में निकलना चाहिए। खास महत्व की बात तो वो है कि आखिर अभी एक बच्चे से पूछा मैंने कि इसका कौन सी क्लास में, तो बोले केजी फर्स्ट में। केजी सेकंड, छोटा केजी सेकंड रहता है कि फर्स्ट रहता है? केजी फर्स्ट। कितनी फीस है? तो बोले 4.5 लाख रुपए साल की। हम पहली से 11वीं तक पढ़ लिए तो मेरे को लगता है 1000 रुपए फीस नहीं लगी होगी, 500 रुपए फीस नहीं लगी होगी पूरे 10 साल में, 11-12 साल में। परीक्षा की फीस कितनी रहती थी? बोर्ड की परीक्षा की फीस 3 रुपए। मेरे बच्चे को बोले 99% आ गए। कितने आ गए? 92% आ गए। अब 92% आ गए हाई सेकेंडरी में, तो रिजल्ट कितना निकला? तो बोले 95%। तो फिर क्यों नहीं आएगा भैया? 100 में से 95 लड़के पास हो गए ना। पहले 30%, 35%, 40% रिजल्ट आता, तो थर्ड डिवीजन भी पास हो जाए तो आदमी को संतुष्टि होती है कि हाँ चलो अच्छा हो, अच्छा नंबर। तो हम सही ढंग से आध्यात्म करेंगे और अपने में परिवर्तन लाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारे से ज्यादा सुखी कोई दुनिया में है नहीं। तो हम आध्यात्म को समझे। मेरे को बताओ कि हमारे घर में पूजा पाठ रोज होती है? हमारे मराठी समाज में कोई घर में कुलाचार होता है कि भाई ये किसी के यहाँ महालक्ष्मी है, तो किसी के यहाँ नवरात्र है, तो किसी के यहाँ क्या है। और आपस में प्रेम कितना है। मैंने अभी एक किस्सा बताया था, आपको ध्यान रखना, सुनना आपने भी। एक क्या महालक्ष्मी बैठे, इंदौर की स्थिति देख लो। 2 भाई, एक भाई इंदौर में, एक भाई मुंबई में। तो इंदौर के भाई ने महालक्ष्मी बिठाई और सवाश में किसने गिराए? मुंबई वाले। अब तुम कहाँ करते हो ये चीजें? करने की जरूरत क्या है?
नहीं करना मत करो ना, सही लगता है आपको? अब वो मेरे से पूछने आए, बोले गुरु जी ये सही किया क्या? मैंने कहा आप ही विचार कर लो इसको क्या। तो फिर मैंने कहा कि वो महालक्ष्मी जब बैठे तो उनको बोले वो समाज में मुंबई में गए तो उनका क्या बोले उसको व्हाट्सएप पे फोटो बता दिया। बोले अब बता दो, इससे ज्यादा आप क्या बोलोगे? पढ़ा लिखा समाज है मराठी समाज। भाई अनपढ़ समाज हो तो मान भी ले अपन की भाई ये चीजें कर ली हो तो भाई ठीक है कर ली, पर हाईली क्वालिफाइड लोग हैं और इस प्रकार की हरकतें करते हो। इसलिए आध्यात्म करना है, थोड़ा सा करो पर अपने आचरण में दिखना चाहिए, तो काम का है, नहीं तो कोई काम का नहीं। उपास करने से क्या होने वाला है? मन्नतें मांगते हैं भगवान से, ये काम कर देना, हम 1 किलो पेड़े चढ़ाए। भाई पेड़े चढ़ाए तुमने, बोलते क्या है पेड़े, मराठी में बोलते पेड़े चढ़ो, तो पेड़े रख के आए क्या मंदिर में कि 2 पेड़े रखे बाकी सब घर लेके आ गए? तो बोले क्या थे? पेड़े चढ़ाएंगे, तो फिर मंदिर में रख के आ जाओ, जाकर बोले थे वहां रख के आ जाओ। पर फिर वो तकलीफ कि पुजारी खा जाएगा, ये कर जाएगा, तो फिर मतलब क्या तुम्हारे मन में करने से? और उपास करने से यदि भगवान प्रसन्न हो जाए, फिर आपको, हिंदुस्तान में कई लोग बेचारे भूखे मरते हैं, तो ऐसे ही भगवान प्रसन्न हो जाना चाहिए। आपके आचरण मतलब सहन करने का सामर्थ्य मिले, वो चीज नहीं है तो भी हमारा चल जाए है? तो हर साइंस के हिसाब से भी अवश्य चीजें सही है कि भाई थोड़ा पेट खाली रहे, ये रहे तो व्यवस्थित रहे, स्वस्थ रहे आदमी, और वो 4 गुना ज्यादा खा लेते हैं। मतलब भगवान के पास ज्यादा बैठे या भगवान का उस दिन ज्यादा होना चाहिए, रोज जो करते हैं उससे भले थोड़ा सा बढ़ा के ज्यादा होना चाहिए, तो उपास का मतलब है। इससे नहीं पट रही है, उससे नहीं पट रही है। अभी मैंने किस्सा सुना है, मैं अभी गया था, पूना गया था 8-10 दिन पहले, तो एक मल्टी में 36 फ्लैट, ऐसे 3 मल्टियां बनी हुई सोसाइटी। तो 2 रात रुका था मैं, तो वहां झगड़ा क्या है कि वो 36 फ्लैट में से 12 लोगों के पास 4 व्हीलर नहीं, परंतु उनका पार्किंग है, 4 व्हीलर नहीं है, पार्किंग है। और 4 लोग ऐसे थे कि जिनके पास 2 व्हीलर भी नहीं है, 4 व्हीलर भी नहीं, पर पार्किंग है, क्योंकि वो पार्किंग आजकल मिलती है वहां, मतलब पैसा देते हैं उसका। तो झगड़ा ये कि हमारी पार्किंग में खड़ा क्यों कर दिया, रात को उनको उठा के बोले जगह पे रखो, पार्किंग खाली पड़ा हुआ है, पर बोले यहाँ नहीं रख, यहाँ कैसे रख दिए? रात को उन्हें जाके घूमने गए, उतरे, देखा यहाँ रख दी किसी ने, रात को 11 बजे। चौकीदार को कहा जाओ उनको उठा के लाओ, फ्लैट वालों को, उनको उठवाया, उनसे गाड़ी हटा। बोलो क्या हाल है? बोले हमारी खाली पड़ी रहेगी, पर बोले हम किसी को नहीं है तो नहीं, पर हमने पैसे दिए ना, बोले इसके खाली पड़ी। तो प्रेम कहाँ? तो प्रेम की शुरुआत महाराज ने क्या कहा, खुद से करिए कि मैं प्रेम से रहूंगा, सामने वाला रहे या नहीं रहे, मैं परिवार में प्रेम से रहूंगा। और प्रेम के साथ ही ये संत लोग जुड़े हुए, और भगवान भी प्रेम से जुड़ा हुआ। अब हमारे यहाँ दत्त जयंती का उत्सव 10 दिन, ऐसा लगता है कि बस 10 दिन में दत्त मंदिर में दत्त है, बाकी बात है ही नहीं, बात सब खाली पड़े रहते मंदिर। रामनवमी आएगी तो लगता है बस अब राम ही है आज। भाई भगवान एक है, हम मान्य नहीं करते। मेरे को बताइए कि हम जब ये बोलते हैं, ये आखिरी बात बोलता हूँ कि हम सब मानते हैं ना कि भगवान सब दूर देख रहा है, सुन रहा है। अभी भी हम क्या बोलेंगे ये भी उसको मालूम है, हम क्या बोल रहे हैं ये भी वो सुन रहा है? हमारा आगे पीछे भविष्य वर्तमान सब चीजें मालूम है उनको, भगवान देख रहा है। भगवान घर में मंदिर है ना हमारे, मतलब भगवान सब दूर है, वो भी देख रहा है, घर में भी देख रहा है हमारे।
तो फिर घर में जब किचकिच होती है, हम चाय जैसे शब्द एक दूसरे को बोलते हैं, झगड़ा करते हैं, तब कभी मन में ये आता है कि भगवान सुन रहा है? कितनी बार आया मन में कि भगवान सुन रहा है? यदि नहीं आ रहा है, इसका मतलब है हम भगवान को नहीं मान, सिद्ध हो। हमको लगना चाहिए कि वो सुन रहा है। तो ये कब लगेगा? कि जब हम प्रेम से शुरुआत करें। और अभी जैसे हम महाराज को पहचानते हैं, महाराज ने पहचानना चाहिए ना हमको। तो काम का, नहीं तो काम का क्या? हम भाई हम यहाँ से मोदी जी को पहचानते हैं, वो अमेरिका के राष्ट्रपति को पहचानते हैं 50%। कितने में पहचान रहे हैं? हम पहचानते हैं, वो पहचानते हैं क्या हमको? तो उन्होंने पहचानना चाहिए। जब हमसे वो सही आचरण करवाएंगे, हम आदत डालेंगे उस चीज की, और वो आचरण हमसे करवाएंगे, मतलब वो हमको पहचानते। इसलिए ये आदत होने के लिए माला जप होना चाहिए, घर से प्रेम में रहना चाहिए, हर काम नियमित करने का प्रयास करना चाहिए। जैसे बच्चों को आप सिखाते हो कि नहीं घर में, कि हर चीज स्कूल से आए जगह बस्ता रखो, फलाना रखो, ये रखो, वो रखो। तो क्योंकि जीवन में यदि अस्त व्यस्त रहे तो कितना भी कमा लोगे तो आखिरी तक अस्त व्यस्त रहो, और यदि व्यवस्थित रहे तो कम भी मिलेगा तो भी आप जीवन को सही ढंग से जी सकते। और कितने ऐसे देखे आपने कि सब पैसे वाले ही आगे बढ़े? अभी क्रिकेट का देख लो, कितने गरीब गरीब घर के बच्चे आगे निकले। और जब तक हमको दूसरे में बुराई दिखाई दे रही है, इसका मतलब है हम में बुराई है, इसलिए सामने वाले में बुराई दिखाई। सामने वाले ने कार ले ली, हमको झट से बुरे, अरे ऐसा आ गया होगा इसके पास, बहुत कमाते हैं, ऐसा कर रहे, शुरू हो गया। अरे हमको क्या करना, अच्छा खुशी भाई, चलो सामने वाले ने ले ली। तो इन अपने दैनिक जीवन में उन चीजों को आचरण में लाना, ये आध्यात्म सिखाता है। और अपने को समाधान कैसे लेना है, आनंद कैसे लेना है, ये व्यक्ति को स्वयं को सोचना है कि मेरे को आनंद कैसे लेना। तो ही आनंद हम ले पाएंगे, जीवन में सुखी रह पाएंगे, नहीं तो नहीं रह पाएंगे। अब ये बताओ, इंदौर में ये अपना आश्रम बिना मांगे कैसे बन गया इतना बड़ा? आश्चर्य की बात है कि नहीं? या इतना बड़ा आश्रम, हम भी कभी सोचता हूं मैं बैठे बैठे कि कैसे बन गया इतना बड़ा। भाई बिना मांगे कोई चीजें बनना कोई आश्चर्य की बात है कि नहीं? बन गया कि नहीं इतना बड़ा, और चल रहा है आराम से। तो हरिहाट अपना 31 को है। जितने भी परिवार के लोग आपके पहचान के हैं, रिश्तेदार हैं, जो नहीं भी भले धाम पे आते हैं, तो उनको कहना हरिहाट देखिए, समझिए, और उसके अनुसार आध्यात्म करने का प्रयास करिए, है ना?